हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों को जमीनी हकीकत की समीक्षा करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ प्रबुद्ध लोगों का संवाद करवाने की एक नई पहल शुरू की, ताकि जमीनी स्तर पर क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आसानी से मिल सके। इस कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में सोनीपत लोकसभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ 4 घंटों से अधिक समय तक संवाद कर हल्के संबंधी कार्यों और नए प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली है। इस दौरान विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध नागरिकों का दायित्व है कि सरकार की योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के साथ साथ लाभार्थी को सीधा लाभ मिले। वे ये सुनिश्चित करें, इसके अलावा योजनाओं की निगरानी भी करें ताकि किसी भी प्रकार की देरी और भ्रष्टाचार ना हो। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवानों का दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पहलवानों के धरने का आज 7वां दिन है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे वहीं आज सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने महिला पहलवानों से मुलाकात की और ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग भी की। वहीं इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर हैं। सीएम ने फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता वो कर रहे हैं। वहीं से पहले मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के सभी पटवारियों को टैब वितरित किए। वहीं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, पूर्व चेयरमैन नैनपाल रावत, पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौड़ और मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। वहीं इस दौरान सीएम ने शिकायतों पर तुरंत एक्शन भी लिया। शिकायतकर्ता वंदना भारद्वाज ने 2007 में 209 गज का प्लॉट एचएसवीपी से खरीदा था, लेकिन विभाग ने प्लॉट का साइज कम कर दिया था और वंदना को 135 गज का प्लॉट ही मिला। मामले में मुख्यमंत्री ने एचएसवीपी के प्रशासक अजीत बाला जोशी को फोन कर तुरंत एक्शन लेने के आदेश दिए और 1 सप्ताह में सही प्लॉट देने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं ग्रीवेंस कमेटी में एक शिकायत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर अजंश सिंह को फोन कर निर्देश दिया और कहा कि निजी स्कूलों की ओर से किताबों की मनमानी पर हरियाणा सरकार सख्ती करेगी। कुल 14 ग्रीवेंसेस आज की मीटिंग में थी। आज इसमें से 2 ग्रीवेंसेस तो कुछ विषय अभी डिसाइड नहीं हो पाए, तो अगली मीटिंग के लिए डेफर किया है, पोस्टपोन किया उसको। और बाकी 12 में जो निर्णय हमने दे दिए उसके अंदर एक जगह तो नवादा माजरी जो सेक्टर 49 तो वहाँ पर एसटीपी जो है वो पास किया है। एसटीपी लगाया जाएगा ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका परमानेंट हल वो निकाला जा सके। एक स्कूल की जो कंप्लेंट आई थी जिसके अंदर किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए अभिभावक जो गए तो उन्होंने फीस ले ली और बाद में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने फीस देने से मना किया। लेकिन हमने कहा या तो फीस वापस करें, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे एफआईआर। कोई बच्चे का एडमिशन या तो करने के बाद कोई बाहर निकालता तो फीस रख सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन हुआ ही नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट में है, तो उसकी फीस रखने का उनका अधिकार नहीं है। इसको वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीए विंडो में हैबिचुअल होकर के और बहुत संख्या में और सीए विंडो लगाते हैं। मुझे लगता है कि वो सीए विंडो का एक दुरुपयोग करने के लिए और बल्क में लगाते हैं ताकि अधिकारी जो है वो परेशान रहें। ऐसा एक ग्रुप ध्यान में आया है। हमने कहा कि पिछले 6 महीने में उनकी जितनी कंप्लेंट्स आई हैं, अगर किसी एक फोन नंबर से 20 से ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं तो उसको हम डिबार कर देते हैं, उसको चेक कर देते हैं कि उस जगह से वो व्यक्ति भी और वो फ़ोन भी दोनों को हम डिबार कर देते हैं। तो ये हमने आज एक केस में उनको बताया है।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थित धरोहर हरियाणा संग्रहालय के स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को हवन यज्ञ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने हवन में आहुति डाली। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि धरोहर हरियाणा संग्रहालय हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे भारत का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जिसके माध्यम से हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। ये युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का एक माध्यम है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए धरोहर जैसे संग्रहालय को स्थापित किया है। हमारे सारे फ्रेंड्स धरोहर घूमने आए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। आज धरोहर स्थापना दिवस है तो इस उपलक्ष्य में आज स्टूडेंट से कोई टिकट नहीं ली जा रही है, तो आज ये हमें मौका मिला है धरोहर घूमने का, हमें जो हमारी संस्कृति है उसको जानने का, और यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। हाँ जी, फ्री में टिकट मिली है आज सभी को। आज जो धरोहर का वो स्थापना दिवस है इस उपलक्ष्य में। हमारा धरोहर आज 18 साल का हो गया है, तो इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी लोगों को जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस धरोहर को बनाने में, इस धरोहर की स्थापना में, और इस धरोहर को आज इस खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाने में, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को, सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, स्टाफ मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन इस शुभ अवसर पर। धरोहर आज हरियाणा का ही नहीं पूरे देश के अंदर इसका नाम है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे रजिस्ट्रार महोदय वो भी हमारे बीच थे। उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी, ब्लेसिंग्स दी, और मैं आज हरियाणा या जो भी हमारे दर्शक इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जब भी कभी कुरुक्षेत्र आएँ तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित धरोहर म्यूजियम में आप आएँ। आपको हम अपने गाँव की संस्कृति से रूबरू कराएंगे और हमारी ये इच्छा होगी कि अगर आप हरियाणा को नज़दीक से जानना चाहते हैं तो धरोहर आपको वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। और मेरे पिताजी ने 1947 में एक साइकिल फिलिप्स मेड दिल्ली से खरीदी थी, जो कि उनके आशीर्वाद से मैंने अच्छी तरह से उसको संभाल के रखा, और उनकी ओरिजिनल रसीद भी है जो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के संग्रहालय को अपनी तरफ से भेंट कर दी है, ताकि यहाँ पर आने जाने वाले लोग ये भी सोचें, देखें कि हमारे देश ने उस समय से और आज तक कैसे प्रगति की है। कुरुक्षेत्र के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भाजपा पूर्व सांसद प्रोफेसर कैलाशो सैनी ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के कार्य को भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कालखंड में कोरोना योद्धा के तौर पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस जोश और जज्बे के साथ काम किया, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि वह खुद कई दिनों से कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे महिला अधिकारियों के लिए सदैव आवाज उठाती हैं। उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान संसद में कई बार महिलाओं के लिए संसद में, विधानसभा में आरक्षण के लिए आवाज उठाई है, लेकिन उनको उस वक्त हैरानी हुई जब कई सांसद संसद के भीतर इस बिल के विरोध में दिखाई दिए। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के सिविल सर्जन डॉक्टर एस महिला ने कहा कि पूर्व सांसद प्रोफेसर कैलाशो सैनी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करता है। माननीय एक्स-एमपी कुरुक्षेत्र मैडम कैलाशो सैनी जी ने कोविड से जिन डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने, स्टाफ नर्सिज ने, लैब टेक्नीशियन ने, हमारे वार्ड अटेंडेंट ने, स्वीपर्स ने कोविड में 2020 से अब तक जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैडम ने उनको यहाँ पीएम ऑफिस में एलएनजेपी सिविल हॉस्पिटल में आकर के सम्मानित किया है। इसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो हमारे हेल्थ वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करना
तो ये बहुत अच्छा है, उनको आगे मोटिवेशन मिलती है। कोरोना वॉरियर्स को आज सम्मानित करा है जी हॉस्पिटल में, और बड़ा गर्व और फ़ख्र महसूस होता है जब इंसानियत का जज्बा रखने वाले किसी भी इंसान को अदम्य साहस और अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार्य करने वाले को मैं ऑनर करती हूँ अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, खुद अपनी जेब से मैं सम्मानित करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो मेरी अपनी सेल्फ अर्निंग है उसमें से मैं कुछ करूँ, ना कि मैं अपने ऊपर ही खर्चा लगा रही हूँ, सारा अपने पे ही उड़ेल रही हूँ। आई मस्ट सर्व अदर्स with that money that I earn.